दोस्तों, हमें अंधेरे से क्यों डर लगता है? क्यों है कि हम अंधेरे को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं? इसीलिए ना कि हमें ये नहीं पता होता कि अंधेरे में क्या है, जिसे हम फियर ऑफ अननोन भी कह सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसकी वजह से हम कई बार क्या कुछ नहीं खो देते हैं? इनफैक्ट हम कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। मेरे साथ भी पिछले हफ्ते एक ऐसा इंसिडेंट हुआ और आई एम श्योर कि आप भी इसको कहीं ना कहीं तो अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। और वो क्या था, जानने के लिए सुनते रहिए द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। बात पिछले रविवार की है, जब मैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडेशन द्वारा आयोजित की गई मीटिंग अटेंड करने गई थी। हिस्सा लेने के लिए रजिस्टर तो कर लिया था, पर समझ नहीं आ रहा था कि जाना चाहिए या नहीं। And after a lot of discussion and deliberation, I pushed her to go and attend the meeting, since it's a good opportunity to meet new people, learn new things and share knowledge too. एंटरप्रेन्योर सुनने में काफी भारी भरकम शब्द लगता है, नहीं? मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था, पर यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है। बस फर्क इतना होता है कि कई बार जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी विजिबिलिटी बहुत सारे लोगों को ना हो और जिसमें बहुत सारे पैसों की लागत ना हो, कई बार हम उसको अंडरमाइन कर देते हैं। That's right. Just because there is no financial investment involved, we tend to take things a little too lightly, in spite of the fact that there is in fact a bigger investment than finance that is involved in these, and that is your time. सही बात है दिलीप। वैसे भी कहते हैं ना कि टाइम इज़ मनी, और हमें भी ये बचपन से यही सिखाया गया है कि टाइम इज़ मनी, मगर हम टाइम को मनी से हमेशा कम ही मानते हैं, नहीं? और वैसे भी अब जैसे देखो कि अब हमारे होम बेस्ड बिजनेस को ही ले लो, हम कई बार इसे बिजनेस का दर्जा देने से कतराते हैं। Yeah, in fact it always remains a side hustle for most of us. साइड हसल, ये इसके बावजूद कि ये एक फुल टाइम प्रोजेक्ट है, और शायद यही वजह है कि हमारे इस बिजनेस में डिसिप्लिन नहीं रह पाता, या फिर यूँ कह लीजिए कि स्केड्यूल एडहेरेंस नहीं होता, और तो और कई बार इवन प्लानिंग ही नहीं होती। इसीलिए कई बार एंटरप्रेन्योर जैसे टर्म में हम फिट ही नहीं हो पाते। पर इस वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट ने मेरा ये नज़रिया ही चेंज कर दिया। मैं जाने से कतरा रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं शायद एंटरप्रेन्योर वाले टर्म में फिट नहीं हो पाऊंगी, पर जाके देखा तो वहाँ इतने सारे डिफरेंट फील्ड से लोग आए थे। सब अपने अपने छोटे बड़े बिजनेस में लगे हुए थे। इन सब में एक चीज़ बहुत ही कॉमन था, सबको हेल्प चाहिए था, सब सीख रहे थे एक दूसरे से, और सब मेरी ही तरह थे। उनके साथ स्पेंड किए हुए अगले 3 घंटे में मुझे बहुत कुछ सिखाया। कुछ मैंने कंट्रीब्यूट किया जिससे किसी को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, और बाकी सबके कंट्रीब्यूशन से मुझे बहुत सारा फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों, हम सब कई बार आलस की वजह से या फिर कह लीजिए कि डर की वजह से कई ऐसे मौके गवा देते हैं जो हमारे ज़िंदगी में एक सुनहरा मोड़ ला सकता है। अगर आप किसी तरीके के बिजनेस में हैं तो अपने आप को किसी कन्वेंशनल बिजनेस ओनर से अलग ना समझें। आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, और याद रखिए, मदद मांगने से मिलती है, बिन मांगे नहीं मिलेगी। इसीलिए शर्माइए नहीं, मदद मांगिए, नेटवर्किंग कीजिए, अपने नेटवर्क को बढ़ाइए।
मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडेशन के अगले मीट एंड ग्रीट में ज़रूर आएँ। ये एक ऐसा मंच है जहां हमारे आपके जैसे एंटरप्रेन्योर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ये सब नेटवर्किंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, आपको वहां मदद मिल सकती है। That's some pretty good and solid advice, Pooja. And what if some of our listeners are thinking of starting a business, a so-called side hustle maybe? What advice do you have for them? दिलीप, एडवाइस के तौर पे 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगी हमारे लिसनर्स को। फर्स्टली, बिजनेस इज़ अ बिजनेस। आप भले ही अपने काम में बहुत पैसे इन्वेस्ट ना कर रहे हो, आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो एक बहुत ही वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए उसे उतना ही सीरियसनेस दीजिए जितना आप एक कन्वेंशनल बिजनेस में देते हैं। और दूसरा टिप ये है कि लुक फॉर फ्रेश आइडियाज। कन्वेंशनल सिस्टम्स और मेथड से हट के सोचिए, आप औरों से क्या अलग कर सकते हैं ये सोचिए। ऐसे आइडियाज आपको बिजनेस में सक्सेस दिला सकते हैं। और तीसरा ये कि डोंट हेजिटेट टू रीच आउट टू पीपल फॉर हेल्प। मदद मांगने से मिलता है, मदद मांगिए और इसके लिए अपने कनेक्शन का यूज कीजिए। हिचकिचाइए मत, एक्सप्लोर कीजिए, मीटअप्स में जाएं, लोगों से मिलें और कनेक्शन बनाएं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और परेशान हैं कि कैसे स्टार्ट करें, तो फिर हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर जरूर जाएं। वहां आपको हमारे फ्री ब्लॉगिंग टिप्स की गाइड मिलेगी जो आपके इस सवालों का जवाब देगा। That is right, and that will be a good start for your blogging career. So that was some very good advice, in fact very good thoughts and very good advice. So what's next? नेक्स्ट दिलीप, ऑफ कोर्स आज की सरप्राइज वाली रेसिपी, जो कि हमने श्रोताओं से पूछा था कि हम एक पराठा अगर लेते हैं, थोड़े से मेयोनीज वगैरह यूज करते हैं और थोड़ी सब्जियां यूज करते हैं, तो हम क्या बना सकते हैं। Yeah, I remember. So what is it that we are making then? Of course, that is paneer roll recipes. Oh, that's nice. So let's get on to the recipe then. Sure. Basically ये wheat based पनीर रोल रेसिपी है जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं और ये हेल्दी भी होगा। Exactly. तो चलें रेसिपी देखें। Sure. तो फिर श्रोताओं लिख लीजिए, आज की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये रेसिपी बनाने के लिए आप पराठा जो जनरली आप बनाते हैं घर पे, वो पराठा वो भी राउंड आकार में बनाकर रख लें। और जितना क्वांटिटी का मैंने इसमें मिक्सचर तैयार किया है, उस मिक्सचर से तकरीबन आपको 5 से 6 पराठे लगेंगे। और एक और चीज़ कि पराठा जो आप बनाएंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए, मैं आपको ये बोलूँगी कि पराठा जो है थोड़ा सा बड़ा बनाए ताकि रोल जो है बनाने में आपको बहुत ही आसान होगा। तो फिर चले देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लेंगे 3 प्याज जिसे हम बिल्कुल पतला पतला लंबा काट लेंगे। 1 टमाटर लेंगे जिसे कि फाइनली चॉप कर लेंगे। 1 शिमला मिर्च लेंगे जिसे कि हम स्लाइस कर लेंगे। तकरीबन 6 से 7 पॉट जो है गार्लिक का ले लेंगे, उसे हम क्रश कर लेंगे। 1 इंच जिंजर ले लेंगे, उसे भी हम क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो जिंजर गार्लिक को एक साथ पेस्ट भी बना सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर यूज़ कर लेंगे। 1 टीस्पून जो है हम यूज़ करेंगे गरम मसाला पाउडर। और रेड चिली पाउडर जो है आप जैसा भी आपको तीखा जितना पसंद है उसके हिसाब से डाल सकते हैं। हिंग जो है 1 पिंच, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, कस्तूरी मेथी लीव जो सूखी हुई होती है वो 1 टीस्पून, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है हमें वेजिटेबल ऑयल चाहिए होगा। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे 300 ग्राम पनीर, 1 छोटा कैरेट जिसे आप ग्रेट कर लें, कद्दूकस कर लें, 2 से 3 हरी मिर्ची जिसे हम चॉप कर लेंगे, 4 से 5 टेबलस्पून जो है मेयोनीज ले लेंगे, 2 टेबलस्पून सॉस ले लेंगे।
So on to the ingredients for this recipe. But before we get onto the ingredients, like what Pooja said, for this recipe all you need to do is just make a normal paratha, a round paratha. Make it slightly bigger so that you can wrap it with the masala that we are making, and that is all that you will need. And then you can make this mixture or masala, and the ingredients for this masala are 3 onion thinly sliced, 1 tomato finely chopped, 1 capsicum sliced, 6 to 7 pods of garlic crushed, 1 inch ginger crushed. You can crush both ginger and garlic together and make ginger garlic paste, 1 tablespoon coriander powder, 1/4 teaspoon turmeric powder, 1 teaspoon garam masala powder, red chili powder to taste according to your requirement, a pinch of asafoetida, 1 teaspoon amchur powder, 1 teaspoon kasturi methi, 2 to 3 tablespoon oil. We'll also need 300 grams of paneer cut into small cubes, 1 small carrot grated, 2 to 3 green chilies chopped, 4 tablespoon mayonnaise and 2 tablespoon sauce. तो फिर आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले जो हम एक काम करेंगे कि एक पैन में तेल गरम करेंगे और आंच को धीमा रखेंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे प्याज और उसे हम सॉटे करेंगे तकरीबन जब तक कि वो हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। और फिर हम डालेंगे उसमें अदरक लहसुन क्रश किया हुआ या फिर पेस्ट, और उसके बाद हम इसे सॉटे करेंगे तब तक जब तक कि हम देखेंगे कि उसमें से कच्चा स्मेल जो होता है जिंजर गार्लिक का वो चला ना जाए। और फिर डालें हींग और उसके बाद अच्छे से स्टर करें। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को सॉटे करेंगे और लो फ्लेम पर हम जब तक कि स्पाइसेस में से अच्छी खुशबू जब तक आती नहीं है तब तक हम इसे सॉटे करते रहेंगे। और उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे टमाटर, और जैसे ही आप टमाटर डालते हैं उसमें सॉल्ट डालें और अच्छे से मिक्स करें। और उसके बाद हम इसे कुक करेंगे, और हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि हम देखेंगे कि जो टमाटर हमने डाला है वो मैश ना हो गया हो, और जब तक कि ऑयल जो है उसमें से सेपरेट ना होने लग जाए। तो फिर बस उसके बाद बारी है डालने की पनीर और शिमला मिर्च। पनीर और शिमला मिर्च हम यहाँ पर लास्ट में इसलिए डालते हैं ताकि हम ये नहीं चाहते कि शिमला मिर्च का जो क्रंचीनेस है वो जाए। और उसके बाद जब हम पनीर और शिमला मिर्च डाल देंगे तब हम डालेंगे आमचूर पाउडर, कस्तूरी मेथी, और उसके बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। इसे ढके नहीं, और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसको ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो जो शिमला मिर्च का क्रंचीनेस है वो चला जाएगा और फिर रोल खाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। और बस इसके बाद हम गैस स्विच ऑफ कर देंगे और स्टफिंग को साइड में प्लेट में निकाल कर रख देंगे। So first of all, heat oil in a pan over low flame. Then add onion and saute until it turns light brown. Then add the ginger garlic paste and saute until the raw smell of ginger garlic goes off. Then add a pinch of asafoetida and stir well, and then add turmeric powder, coriander powder, chili powder and garam masala powder. Then saute on low flame until the spices turn aromatic. You will be able to smell the aroma coming from the spices. You need to saute until then. Then add tomatoes and salt immediately to it, and then stir well. Now you need to cook until the tomatoes get well cooked. You can keep mashing the tomatoes. The tomatoes need to get well cooked, and the oil needs to start separating. Cook these mixture until then. Then add paneer and capsicum and give it a nice mix. Then add amchur powder and kasturi methi and cook for about 2 to 3 minutes. Now keep in mind that you should not overcook, otherwise the crunchiness of the capsicum will go and the roll, it will not taste good. Once done, you can turn off the flame and your stuffing is ready. तो फिर अब हमें एक काम करना है कि हम एक बोल लेंगे, उसमें जो है हम डालेंगे मेयोनीज और टोमेटो सॉस और मिक्स करेंगे, और इस मिक्सचर को हम अलग से हटा कर रखेंगे। और उसके बाद हम एक
सरफेस पे यानी कि बड़ा सा प्लेट ले लें, उसके ऊपर हम एक पराठा रखेंगे और उसके बाद जो हमने अभी भी ये टोमेटो सॉस का और जो मेयोनीज का मिक्सचर तैयार किया उसे अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देंगे। और उसके बाद हम एक पोर्शन जो है स्टफिंग जो हमने तैयार की है उसे सेंटर में पराठे के रखेंगे लंबाई में, और उसके बाद हम उसके ऊपर डालेंगे स्लाइस किया हुआ ऑनियन, कैरेट ग्रेट किया हुआ और हरी मिर्ची जितनी आपको चाहिए। और उसके बाद उसके ऊपर आपको चाहिए तो मेयोनीज, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर चाहते हैं आप तो उस पर मेयोनीज और थोड़ा डाल दें। और उसके बाद बस रोल को अच्छे से टाइट करके बिल्कुल रोल कर लें, और बस उसके बाद आपका रोल जो है पनीर रोल तैयार हो गया है। और आपको बस इस तरीके से इसे ध्यान रखना है कि रोल करते वक्त कि स्टफिंग जो है बाहर ना आए, तो इसीलिए उस हिसाब से आप उसमें स्टफिंग रखें। तो बस हो गया हमारा व्हीट बेस्ड पनीर रोल रेसिपी तैयार। ये रेसिपी आप घर पे ज़रूर ट्राई करें, ये आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बच्चे ही क्यों, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। So in a bowl, add the mayonnaise and tomato sauce and mix it well and set it aside. Then place one paratha on a surface like that of a plate and spread the mixture of the mayonnaise and sauce evenly onto the paratha. Then put one portion of the filling in the center and spread it lengthwise. Then top it with some sliced onion, grated coconut and some green chilies. And you can also top it with some more mayonnaise if you like to make the roll a little creamy. Then roll this tightly, ensuring that the stuffing is not coming out, and your paneer roll is ready to be served. I'm sure your kids will love this because I love it and our daughter too loves it very much. तो श्रोताओं, बस आज के लिए इतना ही। तो आप भी जाइए और बनाइए इस रेसिपी को, और आई एम श्योर आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। और मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि आप इस रेसिपी को जो है बच्चों के लंच बॉक्स में पैक करके आराम से दे सकते हैं। और अगर तो आपके बच्चे प्याज और कैरेट वगैरह नहीं खाते हैं तो, और शिमला मिर्च नहीं खाते, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है उन्हें खिलाने का। तो दोस्तों, बनाइए पनीर रोल रेसिपी और हमें अपने अनुभव शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आने वाले एपिसोड में हम आपको एक ऐसी रेसिपी बनाकर बताने वाले हैं जो बनता है तेज पत्ता से। जी हाँ, बे लीफ जिसे कहते हैं। और वो रेसिपी क्या है, जानने के लिए सुनते रहिए द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट। So that is all that we have for this week's episode. We'll be back again next week with another tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. Do visit thetasteofindia.com for the show notes and a printable recipe card. And also, if you're interested in blogging, you will be able to download our free blogging guide on thetasteofindia.com. Take some time out and please do give us a genuine rating and review on Apple Podcasts, because your ratings helps in the overall ranking of this show on Apple Podcasts. We are available on pretty much every podcasting platform, on Audio Boom, Hubhopper, Stitcher Radio, Apple Podcast, Google Podcast, and even Savan and Ghana. So we'll be back again the next week. Until then, this is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful week ahead.